नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डे फिल्म बस एक इंटायर सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी देखने को मिल रही है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनके डिमांड में एक तरफा तेज़ी देखने को मिल रही है और उस सेक्टर कुछ स्टॉक में हमें 20 से लेकर 90% के आसपास जो राइस है वो दिखाई दे चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने कुछ स्टॉक को डिस्कस किया था, डिस्कवर भी किया था और बताया था कि कैसे अगर आप कोई स्टॉक को एमओएस पे खरीदते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी और उसके बाद धैर्य रखते हैं तो पैसे बनते हैं। बट इसी बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए वो बहुत ही आत्मनिर्भर होके ऐसे बहुत सारे सेक्टर पे काफ़ी फोकस्ड है जिसको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ पे गैस घटनाक्रम क्या हो रहा है और मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, चलिए वन बाय वन करके उन सब पे कवरेज देना शुरू करता हूँ अनबायस्ड होके। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप देखें तो सब जगह एक ही बात डिस्कस की जा रही है कि फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में तेज़ी क्यों हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ समय से। कैसे अगर आप बाज़ार को ना बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं और ऑफ कोर्स मेरी हर एक वीडियोस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा साइकोलॉजी और माइंडसेट क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको अच्छे से पता है। मैंने बताया था कि केमिकल ऑलमोस्ट बॉटम आउट के केस में है अगर आप वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू जज करें, लेकिन कब तक टेलविंड्स आएंगे ये हमें एक आध क्वार्टर के बाद समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले ही बाजार हरकत करना शुरू कर देता है। आप सबको अच्छे से पता है कि ऑनगोइंग कंडीशन में कैसे इसराइल और हमास के बीच में जो युद्ध है वो बहुत सारे सेक्टर के लिए ख़राब है। जैसे इन सब की न्यूज़ के बाद ना क्रूड में तेज़ी आ रही है जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज़ के मार्जिन डाउन हो सकते हैं। लेकिन यस, कुछ कुछ कंपनी ऐसे भी हैं जो आपदा में जो अवसर है उसको फ़ायदा ले रही है। दोस्तों अगर आप देखें आपके सामने एकदम प्रूफ है कि कैसे कोई स्टॉक जब बहुत ही करेक्शन वाले मोड में होता है और एक गुड न्यूज़ की वजह से स्टॉक में तेज़ी भरा माहौल देखने को मिल जाता है। तो पिछले कुछ समय से गैस वही जो एक्सटेंडिंग गेंस हो रहे हैं ना, खासकर केमिकल्स में और फर्टिलाइज़र वाले स्टॉक्स में, वो यही सब के कारण हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, चाहे वो गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र की बात की जाए, फैक्ट की बात की जाए, दीपक फर्टिलाइज़र की बात की जाए, जीएनएफसी की बात की जाए, सबको फ़ायदा पहुंच रहा है। इसमें अगर आप देखें आपके सामने प्रूफ है दोस्तों कैसे 2 महीना पहले मैंने आपको बताया था कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, भूल जाइए कि बाजार में क्या अफवाह हो रही है। ये देखिए कि वैल्यूएशन का साइकिल कहाँ तक पहुंचा और सही में प्राइस को छोड़ के वैल्यूएशन का चार्ट देखना शुरू कर दीजिए, तब तो सब धोखा नहीं खाएंगे। मैंने बताया भी था कि 60% के आसपास करेक्शन देखने को मिल रही और ये स्टॉक 1000 से गिर के सीधा 550 के लेवल पे है। आप चाहें तो आराम से फॉर लॉन्ग टर्म बाई कर सकते हैं। और जब मैंने वीडियो बनाया था उस समय कैसे एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिल रही थी लेवल से। कैसे अगर आप देखें तो महज 2 महीनों में ही इस स्टॉक में तकरीबन 25 से लेकर 30% के आसपास तेजी भरा माहौल देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया कि बाजार में ना यही खेल आज से नहीं दशकों से हो रहा है कि कैसे कोई स्टॉक को गिराया जाता है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स घुसते हैं और वीक हैंड से माल लूट लेते हैं और उसके बाद नेगेटिविटी फैला के रखते हैं। और जैसे ही गैस कोई बाउंस बैक की न्यूज़ आती है उसके पहले स्टॉक रिकवर होता है और बाद में न्यूज़ आती है। तो जिन्होंने सही टाइम पे निवेश किया उनको तो पर शेयर ना 150 के आसपास प्रॉफिट हो रहे होंगे। 6 महीना की बात की जाए, यस बॉटम से रिकवर हुआ है, बट 6 महीना का प्रोफाइल अगर आप देखें तो मात्र 10% के आसपास। इसीलिए गाइस ना आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपको डिफरेंट साइकिल में सपोर्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस लेवल पे गाइस मल्टीपल जो सपोर्ट है इस कंपनी ने छुआ था, मुझे अच्छे से याद है। मैंने कहा इस लेवल पे कम से कम इसको एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी जो बहुत लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे और मैंने स्टॉक फटाफट में हर 3 5 6 दिन में इसको कवर करने की कोशिश ज़रूर की थी। ये बात स्टॉक की आप देख सकते हैं कि समय का कोविड के पहले स्टॉक काफ़ी गिरा था और ये सब साइकिल में काम करता है। लेकिन दोस्तों आपको यही समझना इंपॉर्टेंट है कि कैसे साइकिल का परिचित आप लेंगे और कैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए कैपेक्स प्लान कर रही है, एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज कर रही है और किसका फ़ायदा किस में होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी में मुझे लगता है कि दिवाली के पहले एक अच्छी खासी रैली बन सकती है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। याद होगा आज से कुछ दिन पहले गैस मैंने ये भी बताया था कि कुछ कुछ केमिकल सेगमेंट की कंपनी है ना उसको आप थोड़ा सा और मॉनिटर करें। बिकॉज मैंने क्या बताया कि हर एक केमिकल्स अलग अलग है। कोई एग्रोकेमिकल पे है, कोई फर्टिलाइज़र पे काम करता है तो भैया कोई फिनॉल्स में काम करता है, कोई बेंजीन में काम करता है, कोई एसिटाइल इंटरमीडिएट में काम करता है, कोई एसिटिक एसिड में काम करता है, कोई बात की जाए डिफरेंट टाइप का कंजम्पशन जो स्टॉक है उसमें काम करता है। इसीलिए गाइस मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी का रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है और कैसे डीजीटीआर ने जो प्रोब चाइनीज़ कंपनी को लेके शुरू करी थी जिसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी जल्दी ही इम्पोज हो सकती है, उन सब पे आप चाहे तो खबर लगा सकते हैं। सब गाइस मैंने बताया था कि कैसे अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज होती है
तो बहुत सारी केमिकल्स कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। अगर बहुत लोग को एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब समझ में नहीं आता है कि एडी ड्यूटी क्या होती है, इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ ऐसे सामान हैं, कुछ कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो चाइना से आते हैं, ताइवान से आते हैं और वेरियस कंपनी वियतनाम से आते हैं और बहुत सारी कंट्री से आते हैं, जिसको एक लेवल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्ट्रिक्ट करती है, उस पर ज़्यादा एक्साइज लगाती है, जिससे उनके माल कम बिके, हमारे भारतीय बाजार के माल ज़्यादा बिके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक लिमिट के बाहर ना पीछे से माल मंगवाया जाता है, जिसको लेकर डीजीटीआर ने प्रोब जाहिर करी थी और शुरुआत भी कर दिया था। ये कैसे मैंने आज से 2 वीक पहले ही न्यूज़ कवर की थी कि कैसे इससे दीपक फेनोलिक्स को और दीपक फर्टिलाइज़र को सीधा फ़ायदा हो सकता है। और जिन्होंने गैस उस वीडियो को ठीक से देखा ना, उनको अच्छे से पता है कि मैं इधर पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब भी गैस इस तरह की न्यूज़ आती है ना, संग संग रिएक्शन की बात की जाए वो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यस 2-4 सप्ताह के बाद जब बाज़ार में हरकत शुरू होती है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझसे अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। बात दीपक फर्टिलाइज़र की एक अच्छी कंपनी है। यस दोस्तों, फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स में अगर आप निवेश करते हैं तो सिक्लिकल स्टॉक होता है, उन सबको आप हायर वैल्यूएशन पे खरीद लेंगे टॉप पे तो फंस जाएंगे, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। लेकिन यस, अगर आप लोअर वैल्यूएशन में खरीदते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। एक समय की बात की जाए 500 के आसपास आज से 2 महीना पहले था, आज 700 के आसपास बिक रहे हैं। 1000 से गैस करेक्शन होने के बाद कंपनी बीच में 5 के पी आ रही थी, आज हमें 10 का पी देखने को मिल रहा है। कंपनी डिविडेंड बांटती है 2% के आसपास, 1.5% के आसपास है। और कंपनी की फेस वैल्यू 10 होने के बावजूद भी कंपनी के आरओसी आरओई बहुत ही मजबूत हैं, जो बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। देख सकते हैं कि लोग 200 का टॉप पे खरीदते, आपने देखा ना कि कैसे 17 के बाद 19 तक कोई पैसे नहीं बने और पैसे कोलैप्स हो गए। उस समय दोस्तों अपने अर्निंग्स के विरुद्ध में कंपनी गई थी और वहाँ पे ट्रेड कर रही थी, इसलिए गैस अर्निंग्स के विरुद्ध में आप कोई भी स्टॉक को परचेस करने से बचें। और जहाँ पे अर्निंग्स के बारे मजबूत हो रहे हैं और जहाँ पे गैस वैल्यूएशन ना मल्टीपल डिकेडल लो पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि कैसे कंपनी के वैल्यूएशंस रैली के पहले 5 के आसपास थे और उसके बाद 15 भी गए, मतलब स्टॉक में 3-4 गुना हुआ। और कैसे बीच में गैस अप्रैल के महीने में 5 आया था और जब हमने कवर किया था 6-6.5 के बीच में था, आज गैस 9 के आसपास है। और जैसे ही कंपनी के अर्निंग्स ठीक होंगे वैसे ही कंपनी फिर से लाइन पे आ सकती है। और ये प्रॉब्लम की बात की जाए जो इंटायर केमिकल कंपनी फेस कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन कॉम्प्रेशन। आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से जितने भी केमिकल्स कंपनी हैं उनके ऐसा नहीं कि टॉप लाइन बहुत ही हिट हो गए हैं, टॉप लाइन थोड़े से गड़बड़ हो गए, एक्सपोर्ट थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो चलिए मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ऑन एन एवरेज 3-3% के आसपास मार्जिन कम होने लगेगी बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न, जैसे कि रॉ मटेरियल का प्राइस हावी होना, प्राइस बढ़ जाना, इससे कंपनी को अगर 10,000 करोड़ के आसपास सेल्स का फ़ायदा होता है तो 300 करोड़ के आसपास ऐसे ही प्रॉफिट घाटा हो जाएगा। लेकिन यस, वो भी का इस लाइन पे तब आएगा जब वेरियस की ट्रिगर पॉइंट होंगे। इसीलिए का इस कंपनी का अगर अर्निंग्स डाउन होता है ना तो वैल्यूएशन चेक करना शुरू करिए। ये मत सोचिएगा कि कंपनी 20% गिर गई है, और नहीं गिर सकती। इस पूरे का इस एंटायर पोस्ट रेस्टोरेंट के मैटर के बाद बाजार को देखने का नज़रिया मेरा थोड़ा चेंज हुआ और ऑफकोर्स वैल्यूएशन पे का इसमें अभी के टाइम ना थोड़ा जोर ज़्यादा डालता हूँ। लगता है कि अभी भी कंपनी अंडर वैल्यूड है। अगर आप चाहते हैं तो स्टैगर्ड वे बाइंग कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप अभी खरीदते तो ये मत सोचिएगा कि आने वाले कल में फटाफट रिकवरी हमें देखने को मिली, स्टॉक सीधा भाग के 1,500-2,000 का हो जाएगा। टाइम दीजिएगा, तो कुछ भी है ये सब स्टॉक जब गिरते हैं ना अच्छा खासा पेन देते हैं, लेकिन जब भागते हैं तो रिवॉर्ड भी देते हैं। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग है आप कंटिन्यू करें, होल्ड करें। और यस, इसको छोड़ कर दूसरे फर्टिलाइजर स्टॉक में अगर आप निवेश करके बैठे हैं तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज सबकी चॉइस काफ़ी अलग अलग होती है। और ऐसा नहीं है कि मैं इतना सारा स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ, आपके पास सब होना चाहिए। आप दोस्तों मेरे डिस्कस स्टॉक में ही ना सबसे बेस्ट चुनने की कोशिश करें, या आपके ऊपर है। और यस, अपने विस्डम से कोई और स्टॉक पे अगर आपको कमेंट्री चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी रिसर्च से ना आपका भी जो डाउट है उसको मैं क्लियर करूँ। तो कितने लोगों ने इस कंपनी में सही टाइम में टाइमली एंट्री करी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।